अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बात की जाएगी कराची रजिस्ट्री बार में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बार जो है उसमें चीफ जस्टिस ने आज बहुत अहम इश्यूज़ के ऊपर बात की है। ऑब्वियसली कराची के तमाम इश्यूज़ जो हैं, केसीआर की बात कर लूँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से बात कर लूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात कर लूँ, या कमिश्नर का जो निज़ाम है जो चला रहे हैं इस वक्त कमिश्नर कराची, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की है, सरजनिश की है, इस्तफसार किया और आड़े हाथों लिया है। उसके बाद ये भी बात सामने आई कि वज़ीर आला साहब खुद पेश हुए और मुर्तज़ा वहाब साहब, सईद गनी साहब भी वहाँ पर उनके साथ थे। तो जब वज़ीर आला साहब से बातें की गई कि किस तरह से ये शहर चल रहा है, क्या मामलात हैं, ख़ास तौर पर तजावुज़ात के हवाले से, इस खात्मे के हवाले से बात की गई, तो कुछ ऐसे जवाबात थे जो मुतमईन ना कर सके चीफ जस्टिस साहब को। अब वज़ीर आला साहब का कहना था कि मेयर कराची को बल्दियाती कानून के तहत 2013 के बाद तमाम इख्तियारात दिए गए, तो उस पर यह इस्तफसार किया गया KDA, LDA, MTA, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, SBCA, ये तमाम महकमे तो आपके पास हैं, इसमें क्या पेशरफ्त हुई है? DG SBCA से भी जिस तरह से बात की गई कि क्या कर रहे हैं, कमिश्नर कराची को जब बुलाया गया तो उस पर यह सवाल उठता नजर आया कि कमिश्नर्स तो हर 2 महीने के लिए आ जाते हैं, इनको क्या पता, इनके अफसरान सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको छोड़ दी जाए, अफसरान को छोड़ दें। मिनिस्टर से बात की जाएगी कि क्या कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं हम कि आज पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौकफ है। वज़ीर आला साहब जो पेश हुए मुतमईन कर सके या नहीं कर सके। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला से जावेद नायब लगारी साहब हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा, आज ये जो पेशी हुई है, अदालत में पेश हुए हैं, जो सवालात किए गए चीफ जस्टिस की जानिब से, मुतमईन कर सके हैं वज़ीर आला साहब? देखें, CM मुराद अली शाह साहब को जब कॉल की गई तो वो जल्द ही आपने देखा कि आधे घंटे के अंदर ही वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और CM मुराद अली शाह साहब ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है और जो भी रूलिंग पास हुई है उनको हमने बखूबी फॉलो किया है हमेशा। नहीं तो ये भी तो सवाल किया गया जब मेयर के ऊपर तमाम चीज़ें डालने की बात की गई कि मेयर के पास 2013 के अंदर जो बल्दियाती कानून है उसके तहत तमाम इख्तियार दे दी गई, तो सवाल तो ये किया गया कि KDA की बात कर ली जाए, SBCA की बात कर ली जाए, वाटर बोर्ड की बात कर ली जाए, ये तमाम इदारे तो सिंध हुकूमत के अंडर आते हैं, मिनिस्टर के अंडर आते हैं, उसमें क्यों बेज़ाब्तगियाँ देखी गई जो आज बरहमी का इजहार किया तजावुज़ात पर? देखें, तजावुज़ात का जो इशू है वो बहुत ही पेचीदा है कराची में, और उसके आपको पता है कि पिछले 30-40 साल से जिनके हाथों में बल्दियाती इदारे रहे, तो जिम्मेदारी तो उनकी थी कि वो उनको संभालते हैं। लेकिन हम जब से हमारी हुकूमत है, हम बड़ी हद तक है। आप KCR की जो तजावुज़ात है उनको देखें, या आप लियारी एक्सप्रेस की जो तजावुज़ात थी उनको देखें, या अभी भी शहर में जितनी भी जो इंक्रोचमेंट है उनको हटाया जा रहा है। बड़ी हद तक हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी पुराने हैं तजावुज़ात और उस पे हजारों लाखों लोगों की रिहाइशें भी हैं, तो उनको इतना जल्दी हटाना हमारे लिए जाहिर है। नहीं तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके पास है, चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब तमाम सूबे के इस वक्त सरबरा के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो जब अथॉरिटी आपके पास है तो काम क्यों नहीं किया गया? सवाल तो ये था ना चीफ जस्टिस साहब का। नहीं, देखें, चीफ साहब ने जो कहा हमने उसको जवाब भी दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं। देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि कई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे हजारों लोग रिहाइश पजीर हैं, अब उनको हटाने से जाहिर है वो लोग रोडों पे आते हैं, तो उसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी को, और नीचे जो हमारा स्टाफ है। उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके और ये तजावुज़ात का मामला जो है वो हल हो जाए। और CM साहब ने भी आज यही सुप्रीम कोर्ट लेकिन आप क्या समझते हैं, जो तजावुज़ात के खात्मे का जब हुक्म दिया गया था, तो क्या समझते हैं अब तक काम हुआ है, उस पर खात्मा हुआ है? देखिए, कराची बहुत बड़ा शहर है और इसमें बहुत ज्यादा ऐसी आबादियां हैं जो पिछली आबादियां हैं जिनमें तजावुज़ात हैं, और उनको 30-40 साल से जिनका शहर पे रूल था, जो परवेज़ मुशर्रफ का जमाना हो या जनरल ज़िया का जमाना हो या उसके बाद, तो जिनके हाथ में ये बल्दियाती इदारे थे, मेयर के जिनके हाथ में मेयर वगैरह जो देख रहे थे, तो अब जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नासिर हुसैन शाह साहब आप देख रहे हैं कि वो बल्दियाती इदारों को देख रहे हैं, वो विजिट भी कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये मामला हल होगा। नहीं, वो तो सारी बातें हैं कि माजी में किसके पास था, आपने सारे नाम गिनवा दिए, लेकिन 13 सालों से तो आपके पास है ना? नहीं, 13 साल में हमारे पास है, तो 13 साल में मेयर 2 दफा हमारे
2008 के जमाने में मुस्तफा कमाल थे नाजिम, और अभी जो है वो वसीम अख्तर साहब थे नाजिम, आपको याद है मेयर चीफ एग्जीक्यूटिव तो वजीर आला साहब थे ना। मैं इदारों की बात अगर कर लूं तो बहुत से इदारे भी तो आप ही के पास थे ना। बल्दियाती इदारे तो जब डिवॉल्व हुए तो वो नीचे जो हमारे बल्दियाती इदारों के पास थे, और उनके मेयर और डीएमसी के जो चेयरमैन थे वो आपको पता है कि वो कौन थे। वो मैंने तो 13 के बाद ठीक है एक छोटा सा यहाँ पर सवाल मैं ऐड कर दूं कि 13 के बाद ठीक है मेयर के पास इख्तियार थे, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं बेशर इदारे रेवेन्यू जनरेट करने वाले, वो तो आपके पास थे। तो क्या उसमें भी मेयर की मुदाखलत थी, उसमें भी इन्फ्लुएंस था क्या मेयर का? देखें, एक जमाने में कराची में हाइड्रेंट का बहुत बड़ा इशू था, हर गली में इलीगल हाइड्रेंट थे। आज आपके सामने है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो सारे हाइड्रेंट खत्म कर दिए। अब जो है वो इलीगल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन माफिया जो है वो भी हमने खत्म की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे लीगल हाइड्रेंट्स हैं वो ही रहे। बाकी अब पिछले तो अभी सारे गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बंद कर दिए हैं, सिर्फ सरकारी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। जैसे कहा कि बड़ी हद तक 90% हम खत्म कर चुके हैं। नासिर हुसैन शाह साहब मिनिस्टर हमारे वो देख रहे हैं। पिछले हफ्ते भी कई हाइड्रेंट्स ऐसे थे जो इलीगल थे, वहां पे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट दोनों गए, उन्होंने विजिट किया और काफी हाइड्रेंट्स हमने खत्म किए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बल्दियाती इदारों की जितनी इंप्रूवमेंट हो सके हम कर रहे हैं। नहीं, सवाल तो यही पैदा हो रहा है ना, क्योंकि उस वक्त तक जब तक मेयर थे तब एक ये कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि मेयर के पास इख्तियारात हैं, मेयर का काम है। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन कराची भी आपके हैं। तो अभी जो मसला आ रहा है, बैरियर्स कहां पर आ रहे हैं? बिलाल साहब, मैंने जैसे कहा कि कराची में सिर्फ एक इशू नहीं है, कराची में जितने भी बल्दियाती इदारों के इशूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फंड रिलीज किए हैं और हम बखूबी उसमें काम भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने काफी हद तक। नहीं सर, रिजल्ट क्या सामने? बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बिल्डिंग्स बना दी चली जाती हैं, एसबीसीए क्यों खामोश रहता है? डीजी आते हैं, तब्दील हो जाते हैं, पैसे बनाकर गायब हो जाते हैं। ये सब बेजाब्तगी के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? नहीं, एक्शन लिया जाता है जब भी बेजाब्तगियां होती है, लेकिन ये बेजाब्तगियां सिर्फ अभी के एतबार में तो नहीं। एक बिल्डिंग जो 30 साल पहले बनी, आप मुझे बताएंगे वो 30 साल पहले किसकी हुकूमत की थी? नहीं तो नैब के अंदर जिन अफसरान की इंक्वायरी चल रही थी, बल्दियाती इदारे उसके हाथों में रहे हैं। आपको बखूबी पता है उसमें कितनी इलीगल भर्तियां हुई हैं। एक जमाने में कराची केएमसी में अगर 10,000 मुलाजिम थे तो अचानक वो 30,000। तो जावेद साहब तो अब तक इसी चीज को लेकर बैठे रहेंगे या फिर इससे आगे भी बढ़ेंगे कि आपके पास है अब तो इदारे, वो भर्तियां फिर घोष मुलाजिम है या फिर जाली भर्तियां, उनको निकाला जाए ना फिर बार। हम उसको इम्प्रूव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब काम कर रहे हैं, कमिश्नर कराची कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं काम। लेकिन दायरे मसाइल इतने हैं कि उसको हल करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। आज सीएम साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम ये तजावुज़ात का जो मसला है उसको हल करेंगे। मतलब सीएम साहब ने जो 1 महीने का वक्त मांगा है, तो ये तमाम चीजें जो बेज़ाब्तगी ये कंप्लीटली तौर पर सामने रख दी जाएंगी, रिपोर्ट सामने आ जाएगी। देखें, जब भी आप कोई काम करना चाहते होते हैं, चाह रहे होते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी आपके पीछे होती है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपके पीछे होती है। तो इंशाल्लाह इस दफा भी जो हमारे सीएम साहब ने टाइम लिया है उसके अंदर हम बड़ी हद तक ये मसला हल करने की कोशिश करेंगे। सीएम साहब उसको बगैर खुद देख रहे हैं, मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, खुद हुकूमत इसको देख रही है और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट की जो गिवन डेट है उससे पहले ये मसला हम हल करेंगे। जब सीएम साहब से सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि आपने कराची में क्या किया है, तो 2-3 सड़कों के अलावा उन्होंने मेरा ख्याल कुछ ऐसा नहीं बताया वाजे। तो ये जो कराची यूनिवर्सिटी की रोड बनाई है, अंडरपासेस बनाए, तो सिर्फ यही काम किया है क्या सिंध हुकूमत ने कराची में? देखिए, डेवलपमेंट का तो यही काम है ना। आप बताएं कि रोड, रास्ते, ब्रिजेस, अंडरपासेस भी बना सकते हैं। उसके बाद आप एजुकेशनल सेक्टर में आए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बनाए हैं, हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट देखें, आलीशान किस्म की यहाँ पे इदारे कायम किए हैं। सीएम साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एक चीज से आगाह किया है, सुप्रीम कोर्ट भी बखूबी जानती है कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध सूबा है जिसने हर सेक्टर में काम किया है, ना सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और नहीं सर, शायद ये नाइंसाफी हो जाए अगर कराची का मैंडेट आपके पास होता, ज्यादा अक्सरियत सीटें होती, लेकिन सिंध हुकूमत में आप बैठे हुए हैं, कराची का कंट्रोल भी आपके पास ही है। तो क्या ये चीजें काफी हैं? अगर मैं बात कर लूं बाकी सड़कों की, तो वो सड़कें आपको क्या नजर नहीं आती? सिवरेज के निजाम की बात करूं तो वो नजर नहीं आता क्या आपको? मुझे देखें, एक इस चीज पे क्लेरिफाई करने थे कि कराची का मैंडेट जो क्लेम करते थे उनके पास कितनी सीटें और हमारे पास कितनी सीटें, फिर हमें लो मार्जिन से कितनी सीटों पे हराया गया, इस बात को छोड़े। हमारे पास कराची के एमएनएस भी हैं। सर, सिंध हुकूमत तो आपकी है, इदारे तो आपके कंट्रोल में है। आपने कहा ना कि कराची का मैंडेट नहीं है। मैंने कहा जिनको आप कह रहे हैं कि
जिनके पास कराची का मैंडेट है उनके पास एमपीएस कितने हैं? अगर आप एमपीएम की बात कर रहे हैं तो उनके पास एमएनएस कितने हैं? उनके पास 18वीं तरमीम तो नहीं है ना सर, खुद मुख्तारी तो नहीं है ना। हमारे पास भी कराची से एमएनएस एमपीएस है। हाँ। हमने भी लोकल गवर्नमेंट के इदारे कराची से हमने जी। आपको याद हो तो इंशाल्लाह हम अगली दफा मेयर कराची। काम तो एमएनए नहीं करना ना, मिनिस्टर ने काम कराना है ना। मैं तो मिनिस्टर से सवाल करूंगा, मैं आपकी हुकूमत से सवाल करूंगा। की बात आ रही है, आप कह रहे हैं हमारे पास मेंटेन नहीं था कराची का, बड़ी हद तक अवाम में दिया। अब वो कहते जो है वो चोरी किया गया उसको तो आप सर कराची की अक्सरियत तो आपके पास नहीं है ना, सिंध का मैंडेट तो चले समझ में आता है। जिनके पास अक्सरियत थी उन्होंने कराची पूरा देखा भी नहीं था, आपको ये भी पता होना चाहिए। वो नहीं, लोग यहाँ कराची में कहीं रहते सिंध भर में अक्सरियत है। अगर स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो कराची में अक्सरियत है कि आपकी क्या कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, आपने कहा कि आपके पास मैंडेट नहीं था। मैंने कहा मैंडेट जिनके पास है वो कई लोग तो ऐसे थे जो रावलपिंडी में रहते थे और बाद में आके यहाँ पे फॉर्म भराया और वो एमपीएस बन गए और 2018 के जैसे इलेक्शन हुए वो आपको पता है। नहीं तो कराची में जो इदारे काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो तो आपके पास है ना। किसी ने छीनी तो नहीं है आपसे, या किसी ने बैरियर्स रखे हुए काम करने से रोका हुआ है? अगर है तो हमने बड़ी हद तक कराची को इम्प्रूव किया है। सर क्या इम्प्रूवमेंट है? मुझे जरा बताना पसंद करेंगे जावेद नायाब लगारी साहब कि इम्प्रूवमेंट क्या है? लॉ एंड ऑर्डर हो, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका एजुकेशनल सेक्टर हो, कराची को की रोशनियां हमने बहाल की। कराची में हमारे लोगों ने जाने दी हैं तंजीमी तौर पे भी और पॉलिटिकल जो हमारी फोर्सेस थी। आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, मुझे हेल्थ से हैरत हो रही है। हेल्थ के अंदर कौन से ऐसे सुरखाब के पर हैं या कौन सी ऐसे जो शहद की नहरें बहादी, जरा बताना चाहेंगे सर? मैं आपको अब ये क्या बात हुई, आप ना माने तो अलग चीज है, लेकिन नहीं ना मानने की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आप एक्सप्लेन कर दें, लोग फैसला करेंगे। सर ट्रामा सेंटर हो, आपका एनआईसीडी हो, आपका सिविल हॉस्पिटल की कैंसर वार्ड हो, जिना हॉस्पिटल का, आपके कोरंगी का हॉस्पिटल हो, आपका लियारी जनरल हॉस्पिटल हो, आपने मलिर का हॉस्पिटल पूरा नया बना दिया। अब आप ना माने तो अलग नहीं, ये जो आप जिन अस्पतालों के नाम ले रहे हैं, इन अस्पतालों में कभी आपने विजिट किया है? सरकारी अस्पतालों की हालत देखी है आपने? डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको आपने कभी चेक एंड बैलेंस किया है? बिलाल साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, हम सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, हमारी फैमिली नहीं जाती है इलाज करने के लिए। सर मैं तो उन सरकारी अस्पतालों को ही विजिट करता हूँ ना, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा गरीब हूँ। मैं जब जाता हूँ तो वहां पे जो हालत होती है उस पर अफसोस करने को दिल करता है ना। पिछले दिनों एक देखिए, आप जब भी किसी को तय करते हैं तो आप कंपेयर करते हैं। पिछले दिनों एक खबर आई कि पिशावर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बंद होने से इतने लोग मर गए और उनका ऑक्सीजन रावलपिंडी से आता था। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में वो सिचुएशन नहीं है। कराची के हॉस्पिटल जितना हमने काम किया है जी, आपने बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। आपने जावेद साहब बड़ा काम किया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरा से मैं बात करूंगा। आखिरी सवाल है, मैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमेशा सवाल करता हूं सर, कोई जवाब नहीं मिलता। ट्रांसपोर्ट में क्या किया पीपल्स पार्टी ने? मिनिस्टर ही तब्दील होते रहे बस। देखें, ट्रांसपोर्ट में भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी दिनों में आप देखेंगे, जैसे नासिर हुसैन शाह साहब ने उस दिन कहा कि कुछ बसें आ रही हैं और वो जो मेट्रो ट्रेन वाला बस वाला काम है वो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट मुश्तरका तौर पे उसको देख रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह हम जल्द ट्रांसपोर्ट में अगर कहीं कमी है तो उसको भी पूरा करने के लिए इंशाल्लाह। चले, मेरी दुआ है कि 4 किलोमीटर का ट्रैक ऑरेंज लाइन तो चल जाए कम से कम। 4 किलोमीटर नहीं, ज्यादा ही है। आप भले कितना किलोमीटर है? अब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन चले नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं पता होगा। 10 से 15 किलोमीटर तो है मेरे ख्याल में। चले बहुत शुक्रिया जावेद नायाब लगारी साहब, मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आला सिंध, हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद थे। अल्लाह ऐसा गरीब सबको बनाए, जैसा जावेद साहब कह रहे हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराता हूँ। जब हम सरकारी अस्पताल जाते हैं तो वहाँ के वॉशरूम्स की हालत देखकर, वहाँ कर एमरजेंसी बेड्स देखकर, वहाँ पर दवाइयों की सूरत हाल देखकर दिल अफसोस करता है कि सिंध हुकूमत के पास अगर ये तमाम इख्तियारात हैं 18वीं तरमीम के बाद, हेल्थ सेक्टर्स उसके अंडर आते हैं, प्रोविंशियल जो सुवरेनिटी है उसके अंडर आते हैं, तो फिर क्या काम किया आपने? जब चीफ जस्टिस साहब इस्तफसार करते हैं, बरहमी का इजहार करते हैं, तब ये जवाब देकर सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। कमिश्नर कराची की बात कर ली जाए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात कर ली जाए, तो उनसे पूछते हैं अब तो मिले गए ना, मेयर का निज़ाम ख़त्म हो गया, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपने कौन से जो है वो बागात यहाँ पर बना दिए, आपने कौन से प्लेग्राउंड्स आबाद कर दिए, आपने कौन सी सड़कें बना दी, आपने कौन सी बसें चला दी, आपने कौन सा सीवरेज का निज़ाम सही कर दिया, कौन से इलाके के अंदर पानी जो है वो बेहतर तरीके से उसकी तरसील की जा रही है? ये तमाम बेज़ाब्तगियाँ हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर चीफ जस्टिस साहब तो बरहम होंगे, उनको तो जवाब देना पड़ेगा। अब आधे घंटे में आपको बुलाया गया, आप आधे घंटे में आ गए तो ये बड़ा अच्छा था, ना आते तो शायद ज़्यादा बरहम हो जाते चीफ जस्टिस साहब। वक्फा लेंगे, इसके बाद इसी पर बात करेंगे।